एग्ज़ाम हंटर से जुड़ने के लिए उसके टेलीग्राम चैनल ज्वाइन करना बहुत ही ज़रूरी है। वहाँ पर सारे आपको पेड टेस्ट, डेली आंसर राइटिंग प्रोग्राम, प्रीलिम्स का टेस्ट, साथ ही साथ क्विज़ वगैरह, फ्री पीडीएफ सब आपको इस टेलीग्राम चैनल पर अवेलेबल है। आपको क्या करना होगा कि आपको जाकर टेलीग्राम पर सर्च करना होगा बीपीएससी एग्ज़ाम हंटर, या यूट्यूब के हर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में आपको इसका लिंक मिलेगा। इसको आप ज्वाइन करके इसका लाभ उठा सकते हैं। हेलो एवरीवन, सो आज हम लोग करेंगे चैप्टर नंबर 2 एंड कोशिश करेंगे कि इसमें 2-3 चैप्टर इस वीडियो में हम लोग ख़त्म कर लें। हम लोग क्या कर रहे हैं, क्लास 6 का एनसीईआरटी कर रहे हैं, जल्दी जल्दी इसको निपटा रहे हैं, रिवीजन कर रहे हैं फॉर 69th बीपीएससी। ठीक है, तो इसमें क्या करना है कि जो हम हाईलाइटेड वर्ड्स हाईलाइट किए हुए हैं वो टेलीग्राम पर डाला जा रहा है, वहाँ से जाके उस पीडीएफ को डाउनलोड कीजिए, सिर्फ हाईलाइटेड पढ़िएगा। ठीक है, इसमें सारे एक्टिविटीज़ जो सब समझाया गया है प्रैक्टिकल पर्पज़ के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, उसको हम नहीं कर रहे हैं। तो आज हम लोग करेंगे मटेरियल्स के बारे में। ठीक है ना, मटेरियल्स क्या चीज़ से बना है, उसके प्रॉपर्टीज़ क्या है। ठीक है, इस सब के बारे में हम लोग देखेंगे। तो देखो, घर में कोई भी सामान होता है तो वो क्या है कि मटेरियल है, उसका कोई ना कोई शेप साइज होगा। ठीक है ना, तो इसके बारे में आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं। सिंपल सा चैप्टर है, ये सब एक्टिविटीज़ को छोड़ के। अब देखो, मटेरियल्स के कुछ प्रॉपर्टीज़ को देखते हैं कि दिखता कैसे है। ठीक है, तो सबसे पहले क्या है कि मटेरियल्स का सबसे बड़ा प्रॉपर्टीज़ है कि उसका अपीयरेंस क्या है, दिखता कैसे है। तो कोई होगा डल, जो बहुत ही गंदा दिखेगा, कोई होगा शाइन, वो तो ग्लो करेगा, लश्यर। ठीक है ना, तो ये पहला प्रॉपर्टीज़ है। ठीक है, तो जैसे सपोज करो कि सोना लड़कियाँ क्यों पहनती है, क्योंकि वो चमकता है, चमचम चमचम करता है। डायमंड क्यों पहनती है, क्योंकि वो चमकता है। ठीक है, कोई डल प्रोडक्ट को, डल जो है उसको पहनती है लड़की, जो गंदा दिखे उसको लड़कियाँ क्यों नहीं पहनती है, क्योंकि वो गंदा दिखता है। ठीक है, क्योंकि ये कल्चर है, हमेशा अच्छा चीज़ वाइट होता है और ख़राब चीज़ ब्लैक होता है। ठीक है, ब्लैक होता है। ब्लैक डे, ब्लैक फ्राइडे, समझ रहे हो। तो सबसे पहला जो मटेरियल्स का प्रॉपर्टीज़ है, डेट इज़ अपीयरेंस, वो दिखता कैसे है। ठीक है, लश्यर, शाइन, डल। ठीक है, अब जैसे कुछ एग्जाम्पल लेते हैं। ठीक है, तो लश्यर मतलब ग्लो। मोदी जी का देखते हो सर, जो स्किन है कितना ग्लो करता है। तो उनका फूड हैबिट्स ये सब काफ़ी अच्छा है। पीएम है तो स्वाभाविक सी बात है, अच्छे खाना मिलेगा। मेडिटेशन वगैरह करोगे आप तो ग्लो करेगा चेहरा, फल खाओगे तो ग्लो करेगा। ठीक है, तो अगर किसी भी मटेरियल का या किसी भी मेटल्स का आपको चेक करना है, तो सपोज करो कि सामने एक मेटल्स है, ये दिखने में कितना गंदा लग रहा है। ठीक है, लेकिन क्या है कि इसको अगर आप कट करोगे तो ये जो प्रॉपर्टीज है ना, यहाँ पर ग्लो कर रहा है। तो गंदगी किसके कारण हो गया है, क्योंकि ये इन्वायरमेंट में था, और इन्वायरमेंट में क्या हुआ, एयर, हवा और पानी से इस पर काफ़ी रिएक्शन हुआ है, तो ये क्या जंग लग गया है। ठीक है, तो कुछ मटेरियल का अगर आप चेक करना है कि कैसा लश्चर दिखता है तो उसको कट करके देखिए। ठीक है, अब एग्जांपल लीजिए, आप बहुत ही गोरे हैं, बहुत ही सुंदर हैं, लेकिन जैसे ही धूप में जाओगे तो आप सांवले हो जाओगे। और खासकर जो सांवला इंसान है वो धूप में जेबे नहीं करता है, क्योंकि और वो करिया हो जाएगा। ठीक है, तो क्या है इससे कि टैनिंग हो जाता है हमारा शरीर। तो सबसे पहला इसका जो एग्जाम्पल होता है मटेरियल का, डेट इज़ शाइन एंड लश्यर, जो चमकता है या नहीं चमकता है। ठीक है, एग्जाम्पल ले लो, आयरन हो गया, कॉपर हो गया, एल्युमिनियम हो गया, गोल्ड हो गया। दीज आर द एग्जाम्पल ऑफ मेटल्स जो चमकता है। ठीक है, या अगर इस पर हम रिएक्शन आ जाता है मॉइस्चर का, एयर का, तो क्या हो जाता है, डल हो जाता है, जंग लग जाना, जैसे लोहा में जंग नहीं लग जाता है वैसे। अब सेकेंड प्रॉपर्टीज़ है मटेरियल का हार्डनेस, मतलब कितना मजबूत है या सॉफ्ट है। मजबूत में देख लो, लोहा देख लो, लोहा बहुत मजबूत होता है, मटेरियल है। लेकिन वही रुई देख लो, कॉटन, स्पॉन्ज, ये सब क्या होता है, सॉफ्ट होता है। तो सेकेंड प्रॉपर्टीज़ क्या होता है मटेरियल का, हार्डनेस। तीसरा देखो, सोलूबल या इनसोलूबल, मतलब कोई भी मटेरियल है वो पानी में सोलूबल मतलब घुल पाता है या नहीं। ठीक है, अगर सॉलिड की बात करें हम दोस्तों, तो देखो अब शुगर है या सॉल्ट है, ये सब क्या है, इसमें शुगर है पानी में डालेंगे घुल जाएगा, सॉल्ट है, नमक है, पानी में डालेंगे घुल जाएगा। लेकिन सैंड क्या होता है दोस्तों, बालू को हम डालेंगे तो घुलेगा, नहीं घुलेगा, तो इनसोलूबल हो गया। जो घुलता है वो क्या हो जाता है। चलो तो आगे देखते हैं, सोलूबल इनसोलूबल में देखते हैं कि अगर हम लिक्विड का एग्जांपल लें, तो सपोज करो कि कुछ लिक्विड जो होते हैं वो पानी में घुल जाते हैं और कुछ लिक्विड नहीं घुलते हैं। सपोज करो कि एक एग्जांपल ले लो तेल का, ऑयल आपको पानी में घुलेगा, नहीं घुलेगा। ठीक है, तो ये लिक्विड होता है। वैसे ही कुछ गैसेस भी होते हैं, कुछ हवा भी होते हैं जो पानी में घुल जाते हैं। जैसे सपोज करो कि वाटर है, वाटर बेसिकली किससे बना है, गैस से ही बना है ना, H2 हाइड्रोजन और
क्या बोलते हैं, H2O है ना, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन से बना है, ठीक है। तो हाइड्रोजन गैस से बना है और ऑक्सीजन गैस से बना है, इसमें घुस जाता है, ठीक है। तो इसका जो मटेरियल है उसका अगला प्रॉपर्टीज़ हम लोग क्या देखे थे, सोलूबल या इनसोलूबल, ठीक है। अगला देखो फिर कि कुछ मटेरियल्स होते हैं जो फ्लोट करते हैं या कुछ होते हैं जो पानी में डूब जाते हैं, ठीक है। जैसे सपोज करो एग्जांपल ले लो, पत्ते हैं, तो पत्ते क्या करेगा, पॉन्ड्स में अगर तालाब में डालोगे या कोई बकेट में डालोगे तो पत्ते तैरना स्टार्ट करेंगे, डूबेंगे नहीं। लेकिन कोई स्टोन डालोगे, कोई पत्थर फेंकोगे तो डूब जाएंगे। अब डूबते क्यों हैं, क्यों नहीं डूबते हैं, हायर क्लास में पढ़ना है, इसमें बस जस्ट हमको देखना है कि क्या क्या पूछा है, हल्का फुल्का नॉलेज लेना है, क्योंकि 6 में और क्या पढ़ोगे आप, ठीक है। अब देखो अब हम अगला इसका मटेरियल का जो प्रॉपर्टीज़ है उसको देखते हैं। तो कुछ मटेरियल होते हैं जो ट्रांसपेरेंट होते हैं, कुछ होते हैं ओपेक, कुछ होते हैं ट्रांसलूसेंट, ठीक है। ट्रांसपेरेंट मतलब क्या होता है ना कि आर पार आपको दिख जाए, क्या है, आर पार आपको दिख जाए। जैसे सपोज करो कि आप जाओगे कोई दुकान में, तो चॉकलेट का जो डब्बा उब्बा होता है ना, वो ट्रांसपेरेंट होता है। देखो इस मटेरियल में क्या है, आर पार दिख जा रहा है, ठीक है। या ग्लासेस, आप जाओगे कोई शोरूम में तो ग्लास लगा हुआ होता है, तो उसमें क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होता है। ओपेक मतलब क्या होता है कि जो आपको दिखे ना, ओपेक मतलब क्या होता है कि दिखे ना। अब देखो लकड़ी है तो लकड़ी के आसपास आप दिख नहीं पाओगे, ठीक है। कुछ ट्रांसलूसेंट क्या होता है, जो धुंधला दिखता है, क्या है, जो आपको क्या करेगा दोस्तों, धुंधला दिखेगा। जैसे सपोज करो कि एक पेज है, हमारी मम्मी क्या करती है, ट्रेन में हम लोग सफ़र करते हैं तो एक पेपर में या पेज में क्या करती है, भुजिया डाल देती है। तो भुजिया से क्या होता है कि तेल इसमें आ जाता है, तो तेल आ जाता है, थोड़ा सा ट्रांसपेरेंट हो जाता है, लेकिन पूरा क्लियरली नहीं दिखता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसलूसेंट, जो आधा आधा दिखे, धुंधला दिखे, ठीक है ना, आर पार, ठीक है। तो मटेरियल देख लीजिए। तो इसमें क्या करना है, हमको बस यही पढ़ना था और कुछ नहीं पढ़ना था, बहुत ही सिंपल है। हाँ, आपको प्रॉपर्टीज सब देख लिए कौन क्या होता है, ठीक है। अब इससे क्या होगा कि आपका बेस थोड़ा इम्प्रूव होगा और क्वेश्चंस यहाँ से भी बने हैं, मैं बताऊंगा आपको अभी। अब आइए अगला चैप्टर है कि सेपरेशन ऑफ द सब्सटेंस, मतलब आपके घर में कुछ भी होता है तो उसको आप सेपरेट कैसे करते हो। अब देखो चाय पीते हो तो चाय के लिए छन्नी होता है ना, जिसमें चाय पत्ती को सेपरेट कर ले। क्रीम दूध से निकालने के लिए ये जो होता है चर्निंग ऑफ मिल्क, ये जो घुमाने वाला जो होता है, इसका नाम हम भूल रहे हैं, ठीक है। तो ये सब ग्रेन है। गांव में देखते होंगे कि मम्मी चावल फटक रही है तो उसमें से जो भी बाई प्रोडक्ट है उसको चुन के अलग करती है, या दाल में इसको सेपरेट किया जाता है, ठीक है ना, जो इम्प्योरिटीज़ है। तो उसमें देखेंगे कि मेथड ऑफ सेपरेशन क्या है। सबसे पहले हैंड पिकिंग, ये तो सबको पता होगा, गांव में आप देखेंगे मम्मी पापा को करते हुए, दाल या चावल ये सब में से गंदगी को निकालते हुए। तो लेकिन इसका एक रूल होता है कि एक तो साइज़ इसका बड़ा होना चाहिए, ठीक है। अगर साइज़ छोटा होगा ना तो आँख से दिखेगा नहीं, तब कैसे कर पाओगे। और ज़्यादा साइज़ तो बड़ा होना चाहिए, लेकिन अमाउंट जो है ना इसका कम होना चाहिए। अगर सपोज करो 1 kg चावल में आधा kg आपका इम्प्योरिटीज़ है तो हाथ से आप कर लोगे, बहुत ही डिफ़िकल्ट हो जाएगा, ठीक है। तो इसको बोलते हैं हैंड पिकिंग। अब हैंड पिकिंग नहीं पॉसिबल नहीं है, बहुत ज़्यादा अमाउंट है, तो उसके लिए थ्रेसिंग होता है। आप गांव में देखे होंगे थ्रेसर मशीन, हाँ, थ्रेसर मशीन जो गांव में धान उन कटता है या गेहूँ कटता है तो उस समय उसका इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है। तो थ्रेसर मशीन से पहले भी है ना कुछ जो ओल्ड टेक्निक्स थे, वो क्या थे कि जैसे सपोज करो कि यहाँ पर हम क्या कर दिए, धान या गेहूँ को डाल दिए या धान को डाल दिए। अब इसको हमको अब क्या करना है, इस पर है ना गाय चलता था या भैंस या बैल को चलाते थे हम लोग। इससे क्या हुआ कि जो प्रोडक्ट है इसका जो धान है वो क्या हो जाएगा, अलग हो जाएगा। या उसके बाद क्या है कि एक चौकी लगता था दूरा पर, और उसमें क्या होता था कि ले छोटा छोटा बंडल और चौकी पर पीटते जाओ, ठीक है। तो वो भी क्या है, थ्रेसिंग का पार्ट है, लेकिन इसमें बहुत टाइम कंज्यूमिंग होता है। तो इससे क्या आ गया, एक मशीन आ गया थ्रेसर मशीन, जो आराम से मशीन में घुसाओ, धनाधन क्या हो जाएगा, क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो अब देखो अगला है विनोइंग। ये भी बहुत ही आसान है, अगर गाँव में अब रहे होंगे तो ऑब्जर्व किए होंगे इसको, ठीक है। विनोइंग मतलब क्या होता है कि जो हेवियर सब्सटेंस है ना वो नीचे गिर जाएगा और लाइटर सब्सटेंस जो है ना हवा में उड़ जाएगा। ये आप देखे होंगे गांव में, जैसे सपोज करो कि इधर से हवा बह रहा है, ठीक है। तो जो हेवियर सब्सटेंस है, जैसे सपोज करो चावल है या धान है, वो नीचे गिर जाएगा, उसका जो छिलका उल्का है
वो क्या हो जाएगा, इधर हवा से बाहर हो जाएगा। अब इसको फिर क्या कर दिया जाएगा, दोबारा तिबारा करके ये जो प्रोडक्ट बचेगा उसको ले लिया जाएगा। इसको विनोइंग बोलते हैं। जो गांव वाले जो होंगे ना, देसी लौंडे लोग, उनको पता होगा, इसके शहरी टट्टू को नहीं पता होगा। तो अब देखो, अब यहाँ क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है सीविंग। अब इसके मतलब क्या होता है कि ये भी आप देखे होंगे, चलनी को पता है, चलनी जब आटा जो सानते हैं हम, आटा जो उससे पहले चालते हैं कि इसमें से इम्प्योरिटीज़ निकल जाए, तो इसी को बोलते हैं। या आप इसको भी देखे होंगे, घर पहले जब बनता था तो बालू उलू को हम लोग इसमें छानते थे, ठीक है ना, तो इसको बोलते हैं सीविंग। ये भी एक क्या होता है कि स्टोन्स हो गया, पेबल्स हो गया, या थोड़ा भी इम्प्योरिटीज़ हो गया, उसको क्या कर देता है, छान देता है, ठीक है। अब कुछ कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, डिकेंटेशन, उसके बाद फिल्ट्रेशन, ठीक है। ये होता क्या है, इसको अब लोग हम देखते हैं। तो देखो, सपोज करो कि कोई मिक्सचर है, अब उसके जो हेवियर सब्सटेंस है उसको हमको सेपरेट करना है, तो उसको हम पानी में मिला दिए, ठीक है ना, पानी में मिला दिए, तो जो भारी सब्सटेंस है वो क्या हो जाएगा, यहाँ पर आके जमा हो जाएगा, और ऊपर वाला क्या हो जाएगा, पानी में मिल जाएगा, जैसे मड उड हो गया, ये सब पानी में मिल जाएगा। तो हम लोग क्या करेंगे, इसको हम लोग बहा देंगे, गिरा देंगे, और इसको हम कलेक्ट कर लेंगे, उसको बोलते हैं, ठीक है। तो हेवियर कंपोनेंट होता है वो क्या हो जाता है, नीचे बैठ जाता है, उसको बोलते हैं सेडिमेंटेशन, ठीक है। अब क्या करते हैं कि इसको जो पानी डस्ट जो है, मड वाला जो पानी है, इसको निकाल देते हैं और इसको हम कलेक्ट कर लेते हैं, ठीक है। उसको हम बोलते हैं डिकेंटेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया, ठीक है। अब सिंपल सा एग्जांपल देख लो, एक एग्जांपल दे दिए, ये प्रोसेस इसमें भी दिखा जाता है। जब सपोज करो दिवाली में आप देखे होंगे तो घर में क्या होता है ना, बहुत सारे डिबिया को जलाते थे, ठीक है। तो डिबिया को जलाते थे तो हमारे पास कड़वा तेल जो है अब तो मिलता नहीं है, उस समय बहुत कॉस्टली आता था। तो मम्मी लोग क्या करती थी, यहाँ तक पानी डाल देती थी, ठीक है, उसके ऊपर कड़वा तेल डालती थी कि ये क्या है, मिक्स तो होता नहीं है पानी में, और फिर यहाँ से दिया जलता था, क्योंकि आसानी से उसको कड़वा तेल यहाँ से मिल गया, नहीं तो फिर यहाँ पूरा भरना होता हमको, ठीक है। तो अगर कोई तेल पानी में है तो उसको हम आराम से क्या कर सकते हैं, उस मिक्सचर को सेपरेट कर सकते हैं इस मेथड से। यहाँ तक क्लियर हो गया। और अब अगर जाओगे यहाँ पर तो क्या बोलते हैं, अब साइंस लैब में जाओगे तो एक फ़िल्टर पेपर भी होता है जो ये सब काम करता है, ठीक है, क्लियर। तो अब देखो अगला है फिल्ट्रेशन को समझाऊंगा नहीं। जूस पीते हैं, मिक्स जूस, तो उसमें जो छन्नी होता है, चाय पीते हैं तो छन्नी होता है, जिससे हम लोग क्या करते हैं, उस सबको छान देते हैं, और बाकी जो बच गया वो दे दिया। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, सिंपल सा मेथड है, फिल्ट्रेशन बोलते हैं, ठीक है, क्लियर हो गया। अब देखो इवोपोरेशन क्या होता है। तो इवोपोरेशन मतलब होता है कि भाप बनना। अगर सपोज करो पानी को आप खौला रहे हो तो ये भाप बन के उड़ जाता है, तो इस प्रोसेस को बोलते हैं इवोपोरेशन, ठीक है, क्लियर। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब जो हम नमक खाते हैं वो कहाँ, इसी प्रोसेस से बनता है। अगर आप देखोगे एग्जांपल लो गुजरात का, तो गुजरात का तो जो कोस्टल एरियाज़ है वहाँ पर खारे पानी पाए जाते हैं। तो सपोज करो वहाँ का जो पानी को आप इकट्ठे कर लिए, कैसे इकट्ठे करोगे, वहाँ वो बना दो, पानी को ले लो, पानी को इकट्ठे करके यहाँ पर थोड़ा थोड़ा क्या बना दो, एक बांध टाइप का बना दो वहाँ के रेत से। अब यहाँ पानी आ गया, अब पानी क्या करेगा, इस पर सनलाइट पड़ेगा तो पानी एवोपरेट हो जाएगा ऊपर, अब जो बच जाएगा वो नमक है, ठीक है। तो ऐसा ही प्रोसेस से क्या होता है, साल्ट को हम ऑब्टेन, नमक को हम ऑब्टेन करते हैं इवोपरेशन प्रोसेस से, ठीक है, यहाँ तक क्लियर। अब नेक्स्ट आ गया कंडेंसेशन क्या होता है कि सपोज करो कि आप मिल्क को या दूध को उबाल रहे हो, दूध को आप क्या कर रहे हो, उबाल रहे हो, ठीक है। तो ऊपर हम क्या कर सकते हैं, एक प्लेट डाल देते हैं, लेकिन अब जो कटोरा में या कोई सस्पेंज में आप उबाल रहे हो तो उसके ऊपर ढक देते हैं, या चावल बना रहे हो तो पानी गर्म करना पड़ता है तो ऊपर ढक देते हैं। फिर हम ये प्लेटवा को हटाते हैं तो देखते हैं प्लेट के जो नीचे सरफेस में है ना, बहुत सारा पानी लगा हुआ है, ठीक है, पानी लगा हुआ है। तो मतलब क्या होता है कि जो हम हीट कर रहे हैं तो पानी एवोपरेट होके जाता है और टकरा जाता है इसमें, और इसमें फिर क्या हो जाता है, वो पानी का लिक्विड में कन्वर्ट हो जाता है। उस प्रोसेस को बोलते हैं कंडेंसेशन, मतलब द प्रोसेस ऑफ कन्वर्जन ऑफ वाटर वेपर इनटू लिक्विड, ठीक है, उसे क्या बोलते हैं, कंडेंसेशन। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब उसके बाद एक आता है सैचुरेटेड पॉइंट, ठीक है। अब एग्जांपल लो इसमें, सैचुरेटेड पॉइंट में क्या होता है कि सपोज करो कि ये पानी है, ठीक है,
अब इसमें आप चीनी मिलाया जा रहे हो, इसमें आप शुगर चीनी मिलाया जा रहे हो, मिल जा रहा है, लेकिन एक पॉइंट आएगा ना उसके बाद क्या होगा कि इसमें चीनी मिल नहीं पाएगा। जैसे सपोज करो कि 1 गिलास अब पानी है, उसमें अब 4 केजी चीनी थोड़ी मिला दोगे, 2-3-4 चम्मच मिलाओगे मिल जाएगा, लेकिन एक पॉइंट के बाद चीनी मिलना बंद हो जाएगा। उस पॉइंट को हम बोलते हैं सैचुरेटेड पॉइंट। क्लियर हो गया आपको? तो इस चैप्टर में हमको यहीं पढ़ना था, हल्का फुल्का नॉलेज इसके बारे में। अब आ जाओ अगला चैप्टर, जल्दी कवर करेंगे, जो इम्पोर्टेंट है वहीं करेंगे, जो नहीं है हम नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखो प्लांट्स के बारे में पढ़ते हैं, थोड़ा बहुत प्लांट्स के बारे में हम लोग पढ़ते हैं कि इस चैप्टर में करना क्या है, क्योंकि हमें अभी छठा कर रहे हैं, 1-2 दिन में छठा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद 7वां पर आ जाएंगे, ठीक है ना। और 7 से लेकर 10वां तक बहुत ही इंपॉर्टेंट है। अब देखो प्लांट्स को 3 भागों में बांटा गया है, हर्ब्स, श्रब्स एंड ट्रीज, ठीक है ना। अब पेड़, इसके बारे में तो सब पता है भाई, ट्री क्या होता है, घर में आम का पेड़ ये सब देखे होंगे, पता लग गया होगा। लेकिन कन्फ्यूजन इसमें होता है कि साला ये हर्ब्स और श्रब्स क्या होता है, ठीक है ना। इसके बारे में हम लोग थोड़ा बहुत आज देखेंगे। तो देखो कुछ एग्जांपल लेते हैं। टमाटर का देखे होंगे, या गेहूँ धान का पौधा देखे होंगे जो उगता है, घास देखे होंगे, बनाना देखे होंगे, ठीक है। उसके अलावा आप रोज़ भी देखे होंगे, गुलाब देते होंगे, सबको तो देखते ही होंगे, तुलसी देखे होंगे, नींबू देखे होंगे, ये सब देखे होंगे, ठीक है। तो अब देखो अब क्या होता है, टोमेटो है या व्हीट है, राइस है, ठीक है। तो इसका जो तना होता है, जो स्टेम होता है, बहुत ही पतला होता है, लचीला होता है, उसको आप ऐसे करोगे टूट जाएगा, टूटेगा कि नहीं, ठीक है। और उसके ज़्यादा ब्रांचेज नहीं होते हैं, हल्का फुल्का एक छोटा सा गुब्बारे टाइप का होगा, तो उसको बोलते हैं हर्ब्स। देखो इसमें देखो दोनों में डिफरेंस सही होता है। आप यहाँ पर रोज़ का फ्लावर ले लो, तो रोज़ का जो स्टेम होता है, जो तना होता है ना, बहुत ही स्ट्रॉन्ग होता है, हार्ड होता है, मोटा नहीं होगा लेकिन हार्ड होगा, ठीक है। अब जाओगे कांटे चुभ जाएगा। या तुलसी ले लो, तुलसी का जो तना होता है हार्ड होता है, लेकिन हर्ब्स में क्या होता है ना, वो हार्ड नहीं होता है, बहुत ही पतला होता है, ठीक है, और ज़्यादा ब्रांचेज भी नहीं होता है। तो एक है आसानी से टूट जाएगा। अब देखो राइस को ऐसे करो ना, टूट जाएगा, उसके पौधे को, गेहूं के पौधे को टूट जाएगा, ग्रास तो ऐसे ही टूट जाएगा, टोमेटो देख लो ऐसे ही टूट जाएगा। अगर खेती देखे होगे तो, गांव में रहते होगे तो आपको पता लगेगा। लेकिन वहीं आप देखो तुलसी का तोड़ के देखो, बहुत डिफ़िकल्ट होगा क्योंकि स्ट्रॉन्ग होता है, ठीक है। उसके बाद क्या होता है, रोज़ का देखो स्ट्रॉन्ग होता है, और इस सब में ब्रांचेज होता है, लेकिन इसमें क्या होता है कि बहुत सारे ब्रांचेज, बहुत जो रियल पेड़ पौधे में बहुत सारे उसके जो टहनी होते हैं वो नहीं होता है। तो यही डिफरेंस है हर्ब्स एंड श्रब्स में। कोई भी प्लांट दिखे ना, उसका तना देखना, टूट रहा है, हल्का फुल्का बहुत ही कमज़ोर है, तो क्या हो जाएगा, हर्ब्स हो जाएगा। जो स्ट्रॉन्ग है वो क्या हो जाएगा, श्रब्स हो जाएगा। अब देखो पेड़ में देखो, पेड़ का ना इतना मोटा होता है, इसके बहुत सारे ब्रांचेज होते हैं, ठीक है। अब इसको देखो, अब तोड़ के देखो, कभी नहीं टूटेगा। ये होता है ट्रीज़, जिसको पेड़ बोलते हैं, ठीक है। लंबा होता है, बहुत ही मोटा होता है, हार्ड होता है। और श्रब्स में भी हार्ड होता है, लेकिन इसमें हार्ड नहीं होता है, बहुत ही लचीला होता है। तो ये तीनों डिफरेंस हो गया आपको, ठीक है। अब जब हम लोग कुछ प्लांट्स होते हैं दोस्तों जिसको बोलते हैं क्रीपर्स, और कुछ होते हैं क्लाइंबर्स। खरबूजा उरबूजा खाते होंगे तो उसका देखे होंगे कि ज़मीन पर है ना ऐसे ऐसे ही पड़ा होता है, या मटर उटर पड़ा होता है ऐसे ऐसे, क्योंकि बहुत ही वीक होता है। उसका स्टेम्स जो होते हैं ना, ऐसा नहीं होता है कि वो उसको खड़ा कर सके, कैपेबल कर सके, ठीक है, अपराइट। तो इसीलिए कारण क्या होता है कि स्प्रे ग्राउंड पर वो पड़ा रहता है, उसको क्रीपर्स बोलते हैं। और कुछ होते हैं ना जिसको खड़े करने के लिए एक क्या होता है, स्टैंडिंग पोजीशन की ज़रूरत पड़ती है, मतलब कुछ सहारा चाहिए। जैसे लौका उका हम लोग उगाते हैं तो घर के पीछे एक बना देते हैं ना ऐसा, लकड़ी उपड़ी लगा के, कि क्या हो जाएगा, इस पर आप स्टैंडिंग पोजीशन में आएगा और इस पर उगेगा। उसको क्लाइंबर्स बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब आइए थोड़ा स्टेम के बारे में देखते हैं, जड़ के बारे में हम लोग देखते हैं, ठीक है। अब देखो जड़ बोला, तना के बारे में देखते हैं। अब जो तना होता है ना दोस्तों, उसका काम क्या होता है, जैसे सपोज करो किसी पेड़ का तना है, तो इसका काम है ट्रांसपोर्टेशन का, ठीक है। नीचे से वो पानी, ज़मीन से मिनरल्स ऊपर को लेके जाएगा, पूरे प्लांट में देगा, और ऊपर से क्या लेके आएगा, पत्ते में जो खाना बनते हैं, जो फूड बनता है, उसको लेके आएगा, ठीक है। तो अब इसका जो रोल प्ले करता है ना, वो करता है जाइलम एंड फ्लोएम, जो आगे के चैप्टर में पढ़ेंगे। तो जाइलम क्या करता है दोस्तों, नीचे से पानी लेके जाता है, ज़मीन से पानी, मिनरल्स को पूरे शरीर, पूरे जो प्लांट का जो शरीर है,
पत्ते से लेकर सब जगह फैला देता है। लेकिन जो फ्लोएम जो होता है वो क्या करता है, जो पत्ते में खाना बनता है ना उसको लेके पूरे शरीर में क्या बोलता है, फैला देता है। तो बोल सकते हैं ना कि जो स्टीम है, जो तना है, जस्ट लाइक हमारा वेन जो है, हमारा जो नस है, जो ऑक्सीजनेटेड डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को अप डाउन करवाता है, उसी का काम करता है। एक ट्रैफिक का काम करता है, ठीक है, खाना पहुंचाने का बोल सकते हैं। तो एक काम होता है स्टीम का। अब जब पत्ते को देखते हैं तो पत्ते में दोस्तों सिंपल सी बात है कि पत्ता सामने पड़ा हुआ है। तो ये जो स्टेम है, ये जो स्टेम है उसके जो सटा हुआ जो पोर्शन है ना उसको बोलते हैं पेटियोल, पेटियोल, ठीक है। उसके बाद ये वाला जो पोर्शन है ना उसको बोलते हैं लेमिना, जो आगे का पोर्शन है ना ये वाला, इसको हम क्या बोलते हैं, लेमिना बोलते हैं। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब इसको थोड़ा सा और हम थोड़ा डिटेल में देखते हैं, और थोड़ा डिटेल में देखते हैं। तो देखो अब यहाँ पर ये पत्ते हैं, पेटियोल, लेमिना हमने देख लिया, ठीक है। अब देखो अब ये जो है ना पीपल का पत्ता देखना है, उसमें ऐसे ऐसे जो पोर्शन है ना जो सिंगल, इसको बोलते हैं मिड रीव, और जो ऐसे लगे हुए हैं इसको बोलते हैं वेन। यहाँ तक क्लियर, ठीक है। अब गांव में देखा होंगे कि बीच इस वाले पोर्शन को आप तोड़ के हटा दो तो आपको है ना एक ऐसा बन जाएगा, इसको बोलते हैं लीफ वेनेशन। और इसमें भी अगर ध्यान से देखोगे तो इसको जूम करके तो ये देखो अब यहाँ पर एक तरह से जाली जाली टाइप का दिख रहा है ना, उसको बोलते हैं हम रेटिक्यूलेट, ठीक है। अगर वहीं घास में देखोगे तो घास में एक लंबा सा ऐसे पत्ता होता है जिसको पैरेलल वेनेशन, जो वेन जो है ना उसका पैरेलल ही है, ऐसे नहीं है, ऐसे नहीं है, ठीक है, ये पैरेलल है, इसको बोलते हैं पैरेलल वेनेशन। यहाँ तक नाम क्लियर हो गया। तो बस इसमें हमको यही करना है पत्ते में कि कौन चीज़ को क्या बोलते हैं, उसके अलावा और कुछ नहीं करना है, ठीक है। अब देखो अब एक और कंसेप्ट आता है जिसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। ट्रांसपीरेशन देखो उसका एक एक्टिविटी समझाया, बहुत ही अच्छा लगा मुझे। कोई भी पत्ते लो, पत्ते को है ना क्या कर दो, इसको वो कर दो, क्या बांध दो पॉलीथीन से, ठीक है। अब पॉलीथीन से बांध दो और उसको सनलाइट में डाल दो, फिर खोलोगे ना देखोगे इस जो पत्ते जो प्लास्टिक है ना इसमें वेपर लगा हुआ है। मतलब क्या है कि प्लांट का प्रॉपर्टीज़ होता है कि प्लांट से जो पानी होता है प्लांट्स में वो एवोपरेट होता है, ठीक है ना। वाटर जो होता है वो क्या होता है, वेपर के रूप में प्लांट से ऊपर की तरफ जाता है, तो उसको बोलते हैं ट्रांसपीरेशन। वाटर्स comes out of the leaves in the form of vapor. This process is called transpiration. क्लियर हो गया। ये आपको हर्ब्स, श्रब्स, ट्रीज सब में मिलेगा, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। अब देखो नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस, ठीक है ना। अब बीपीएससी में प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पूछा गया है। अब देखो अब होता क्या है फोटोसिंथेसिस। अब प्लांट है तो पानी तो ले रहा है नीचे से, ज़मीन से, ठीक है, लेकिन उसको खाना तो चाहिए ना। तो वहीं पेड़ जो पत्ते हैं ना वो खाना बनाते हैं। तो पत्ते खाना कैसे बनाएंगे, CO2 जो होता है वो इन्वायरमेंट से लेंगे, ठीक है। पानी उनको मिल जाएगा नीचे से, जो जाइलम जो है उसका काम कर देगा। अब इन दोनों को रिएक्ट करके ग्लूकोज बनाता है, इसी को खाना बोलते हैं, और ऑक्सीजन रिलीज़ करता है। इसीलिए हम लोग क्या बोलते हैं कि प्लांट जो है ना ऑक्सीजन देता है हमें, ठीक है। इसीलिए प्लांट को काटना नहीं चाहिए। तो जो ग्लूकोज है यही खाना है, इसका फार्मूला रट लीजिएगा C6H12O6, ठीक है ना। कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। एक क्वेश्चन पूछा गया है, दिस प्रोसेस इज कॉल्ड फोटोसिंथेसिस, ठीक है। अब जो रूट, जो जड़ है, जड़ के बारे में हम लोग देखते हैं। जड़ का मेन काम क्या है कि प्लांट को है ना स्टैंडिंग पोजीशन पर रखना। अगर जड़ कमज़ोर होगा तो प्लांट खड़े नहीं हो पाएगा, ठीक है। अब पेड़ देखो, पेड़ खड़ा क्यों होता है, क्योंकि उसका जड़ बहुत ही मजबूत होता है, ठीक है। तो एक तरह से क्या करता है कि हेल्प करता है प्लांट्स को खड़े रहने के लिए। अब देखो जड़ का कुछ टाइप्स देखते हैं, ठीक है। अब कुछ जैसे यहाँ पर देखो एक सिंपल सा ये लाइन खींचा हुआ है, उसको बोलते हैं टैप रूट्स, जो मेन रूट्स होता है। उसके आगे पीछे जो छोटा छोटा जो बचवा है ना उसको बोलते हैं लेटरल रूट्स, ठीक है। लेकिन कुछ रूट्स होते हैं ना जिसमें टैप रूट्स पाया नहीं जाता, जैसे ग्रास, घास को अगर उखाड़ोगे तो ऐसे ऐसे एक गुच्छा सा दिखेगा, इसको बोलते हैं फाइबरस रूट, ठीक है ना। इनमें मेन रूट पाया नहीं जाता है, तो क्वेश्चन यहाँ से भी बन सकता है, ठीक है। अब रूट्स एंड लीव्स जो है ना एक दूसरे से रिलेटेड है। कैसे, रूट्स पानी पहुंचाता है और पहले ही बता चुके थे, और लीव्स क्या करता है, खाना बनाता है, खाना पहुंचाता है। तो बिना इन दोनों के मिली भगत से प्लांट क्या हो जाएगा, मर जाएगा। तो बस यहीं पढ़ना है, इसमें टैप रूट क्या होता है, लेटरल रूट किसको बोलते हैं, फाइबरस रूट्स क्या होता है, ठीक है। लेकिन जो सबसे इम्पोर्टेंट है ना वो यहाँ पर आता है कि कुछ प्लांट्स होते हैं उसको, जैसे
उसको हम रूट्स बोलते हैं। एग्जाम्पल ऑफ रूट्स है जर है, जो बीपीएससी में पूछ चुका है, ठीक है। जैसे एग्जाम्पल ले लो, कैरेट, गाजर हम लोग खाते हैं, तो गाजर क्या है, रूट है। रेडिस जो है ना रूट है। अलुआ जो है ना रूट है। स्वीट पोटैटो, लेकिन पोटैटो है ना वो रूट्स नहीं है, वो आप घटना चक्र में पढ़े होंगे या आगे हम लोग पढ़ेंगे। पोटैटो रूट्स नहीं है, लेकिन स्वीट पोटैटो क्या है, रूट्स है। टर्निप जिसको सलगम बोलते हैं, ये सब क्या है, रूट्स है। टेपियोका क्या है, रूट्स है, ठीक है। यहाँ तक क्लियर हो गया। तो मतलब क्या है कि नीचे से पानी जाता है, ऊपर से खाना आता है, और जो जड़ जो स्टेम है ये टू वे ट्रैफिक का काम करता है। आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। अब आइए दोस्तों फ्लावर्स के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। देखो अब सामने ये जो फ्लावर दिख रहा है रोज का, तो ये वाला जो रीजन होता है ना, कली, ये जो होता है ना, जिसको हम लोग क्या करते हैं, तोड़ के भगवान पर चढ़ाते हैं, उसको पेटल्स बोलते हैं। नीचे वाले को सेपल्स बोलते हैं। अब इस 6 क्लास में बस समझाया है कि किसको क्या बोलते हैं, ठीक है, वही हम बता रहे हैं जितना बताया। अब कुछ एग्जाम्पल, जैसे मैरीगोल्ड हो गया, सनफ्लावर हो गया। मैरीगोल्ड मतलब गेंदा का फूल, सनफ्लावर हो गया सूरजमुखी, ये सब है ना एक दोस्तों बहुत एक ग्रुप ऑफ फ्लावर्स है, सिंगल फ्लावर्स नहीं है। तो क्वेश्चंस आएगा ना तो इसमें ध्यान रखिएगा। मैरीगोल्ड में बहुत सारे, एक ही गेंदा के फूल में बहुत सारे फ्लावर्स आ जाते हैं सनफ्लावर्स में, ठीक है। लेकिन हम समझने के लिए एक एग्जाम्पल लेंगे, एक फूल लेंगे जिसका नाम है ओरहुल का फूल। ओरहुल तो समझते होंगे, ठीक है। तो यही जो है इसको पेटल्स बोलते हैं, ऑलरेडी हम कर चुके हैं। नीचे वाले को क्या बोलते हैं, सेपल्स बोलते हैं, ठीक है। लेकिन क्या है कि ये जो पोर्शन है ना, इसको अगर हम ऊपर देखें तो मेल वाले पार्ट है, तो मेल वाले पार्ट में ऊपर वाले को हम बोलते हैं एंथर, और नीचे वाले को हम बोलते हैं फिलामेंट। दोनों को मिला देंगे तो हम स्टामिन हो जाएगा, ठीक है ना, स्टामिन हो जाएगा। लेकिन जो यहाँ पर दिख रहा है फीमेल वाला पार्ट, उसको हम जूम करके देखें दोस्तों, तो ऊपर वाले जो पोर्शन है उसको हम स्टिग्मा बोलते हैं। उसके बाद बीच वाले को स्टाइल, नीचे वाले को ओवरी, ठीक है। अब ओवरी को भी काट के देखेंगे ना तो बीच में आएगा ओव्यूल्स, इसको भी काट के देखेंगे तो आएगा क्या दोस्तों, ये हो जाएगा ओव्यूल्स। यहीं पर क्या होता है, फर्टिलाइजेशन होता है और फूल बनते हैं। यहाँ तक क्लियर। तो आई होप यहाँ तक क्लियर हो गया होगा। तो 2-3 चैप्टर हम लोग कर लिए, कोशिश करेंगे अगले में कुछ चैप्टर और करके जल्दी से जल्दी इसको ख़त्म कर ले। चैनल को देखने के लिए धन्यवाद दोस्तों, आपका दिन शुभ हो। मिलते हैं अगले वीडियो के साथ।